Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome to another lecture। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेलकम कर रही हूँ। आज का लेक्चर है हमारा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग 7 से 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है सबसे पहला द नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, द रोल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, मेन फिलोसॉफिकल थॉट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट्स, आइडियलिज्म इन एजुकेशन, रियलिज्म इन एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन एंड क्रिटिकल फिलोसॉफिकल थेरीज इन एजुकेशन। रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये वो फ़िलासफ़ीज़ हैं एजुकेशन की जो रैपिडली रिपीट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। फ़िलासफ़ी के जितने भी पेपर्स होते हैं उन सब में ये बार बार रिपीटेशन है। अगर आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बिलीव मी, आपको इसके ऊपर एक और लिखना इसके लिए आपके लिए आसान होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले द नेचर ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को। The nature of philosophy of education. The philosophy of education explores fundamental questions about the nature, purpose, and method of education. It encompasses a wide range of philosophical inquiries, including epistemology, यानी नेचर का नॉलेज, ऑन्टोलॉजी जो नेचर का रियलिटी है, एथिक्स जो मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एक्सियोलॉजी जो वैल्यूज़ और बिलीव्स के साथ डील करती है। यहाँ पे हम नेचर ऑफ फिलॉसफी के कुछ की एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेटाफिजिकल फाउंडेशंस। द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एड्रेसेस मेटाफिजिकल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड ह्यूमन कंडीशन। It considers concepts such as nature of existence, the self-consciousness, and the relationship between mind and body, which inform our understanding of education and its significance. फिलोसॉफिकल एजुकेशन में मेटाफिजिकल फाउंडेशन जो है, ये वो फाउंडेशन है जो आपका कॉन्सेप्ट या आपकी उस नेचर के साथ डील करती है जो आपकी अपनी ज़ात के साथ है, आपके अपनी कॉन्शियस माइंड के साथ है, आपका वो रिलेशन जो आपके बॉडी और माइंड का है, और उसके साथ कि किस तरह आप अंडरस्टैंड करते हैं एजुकेशन को और उसकी सिग्निफिकेंस को। ठीक है। देन एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरीज। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरीज। ये क्या है? एपिस्टेमोलॉजी आर द स्टडी ऑफ नॉलेज इज सेंट्रल टू द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। It examines questions about the nature, sources, and limits of knowledge, as well as how knowledge is acquired, validated, and transmitted through educational process. ये डील करता है एजुकेशन के उन प्रोसेस के साथ कि नेचर क्या है उस नॉलेज की, उसके सोर्स क्या हैं, उन नॉलेज की लिमिट्स क्या हैं, और उसके साथ साथ ये देखना है कि वो नॉलेज लिया कैसे जा रहा है, उसकी वैलिड कितना है वो, और फिर उसको एजुकेशनल प्रोसेस में किस तरह ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक है। देन है थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब थियोलॉजी जो है वो देखते हैं तो ये रेफर करता है स्टडी ऑफ पर्पस और एंड्स। ये एंड्स के साथ या पर्पस ऑफ एंड्स से डील करता है। द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोर्स क्वेश्चंस अबाउट अल्टीमेट गोल्स एंड पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। ये एक्सप्लोर करता है क्वेश्चन को और अल्टीमेट गोल कि वो जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है उससे किस तरह से ये डील कर रहा है। इट कंसिडर द एम ऑफ एजुकेशन इन टर्म ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, सोसाइटल प्रोग्रेस एंड द कल्टिवेशन ऑफ virtues and values. ठीक है। देन है ethical consideration. Ethics play a vital role in the philosophy of education, addressing questions about what is morally right or good in educational practice and philosophy. It explores ethical dilemma related to education, equity, social justice, diversity, and the rights and responsibility of educators and learners.
इसका मतलब ये है एथिकल कंसिडरेशन का कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है कि ये क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा है, जो देख रहे हैं कि कौन से ठीक है और कौन गलत है एजुकेशन प्रैक्टिस और पॉलिसी में। उसके अलावा ये एथिकल डायलेमास को रिलेट कर रहा है कि एजुकेशन इक्विटी क्या है, सोसाइटी में जस्टिस क्या है, डाइवर्सिटी यानी वो कितनी डाइवर्स है सोसाइटी, और उसके अलावा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एजुकेटर्स की और लर्नर्स की। ठीक है। एक्सियोलॉजिकल डायमेंशन, एक्सियोलॉजी एग्जामिन वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड देयर रोल्स इन एजुकेशन। एक्सियोलॉजी क्या एग्जामिन करती है, वैल्यू और बिलीव्स को एजुकेशन के अंदर। The philosophy of education consider questions about the values that underpin educational system, including concepts such as freedom, equality, democracy, tolerance and human dignity. ये जो फिलॉसफी है एजुकेशन की, ये किन किन चीज़ों को देख रही है, ये एजुकेशन सिस्टम को देख रही है जिसमें फ्रीडम यानी उसमें कितनी आज़ादी है, कितनी इक्वालिटी यानी कितनी बराबरी है, डेमोक्रेसी यानी उसमें मुशावरत कितनी है, टॉलरेंस बर्दाश्त कितनी है, और ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसानियत कितनी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव की। ठीक है। अब इसके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, reflecting diverse philosophical tradition and educational philosophies from around the world. It examines the historical development of educational ideas and practices and their cultural implications. उसके बाद है critical reflection and inquiry. Philosophical inquiry in education involves critical reflection on education, theory, practice and policy. It encourages educators and scholars to question assumptions, challenge prevailing ideologies, and engage in rigorous intellectual inquiry to advance understanding and improve educational outcomes. Then है interdisciplinary connection. ठीक है। The philosophy of education interacts with various disciplines including psychology, sociology, anthropology, political science and theology. It draws on insight from these disciplines to address complex questions about human nature, society, culture and education. उसके बाद है practical implications. While the philosophy of education involves abstract and theoretical inquiry, it also has practical implications for educational practice, policy, and reform. It informs decisions about curriculum design, pedagogical approaches, assessment methods, teachers training, and educational leadership. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में जो एजुकेशन की फ़िलासफ़ी है वो आपके ख़यालों से लेके थियोरेटिकल इंक्वायरी यानी जो किसी थ्योरी के साथ लिंक है उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का काम भी करती है, जिसमें एजुकेशन की पॉलिसी और रिफॉर्म्स हो जाती हैं, उसके साथ करिकुलम का डिज़ाइन हो जाता है, पेडागोजिकल अप्रोच पढ़ाने के तरीके क्या है, उसमें असेसमेंट के मेथड यानी किस किस तरीके से आप असेसमेंट कर सकते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग के क्या मेथड्स हो सकते हैं, और एजुकेशनल लीडरशिप भी उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है। देन कंटिन्यूइंग डायलॉग एंड डिबेट. The philosophy of education is characterized by ongoing dialogue and debate among educators, scholars, policymakers, and stakeholders. It is a dynamic field that evolved in response to new ideas, research findings, social changes, and educational challenges. अगर ओवरऑल हम एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो ये रिच है, मल्टीफेस्टेड डिसिप्लिन के साथ है, एड्रेस करती है फंडामेंटल क्वेश्चंस को जो कि नेचर, पर्पस एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन को हमारी ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी के साथ लिंक करते हैं. इट प्रोवाइड्स अ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकली एग्जामिनिंग एजुकेशन थ्योरी, प्रैक्टिस और पॉलिसी. ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलती हूँ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.